जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ। बाद में वे अमेरिका बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांत का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हो गए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी, अजर और अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि दूसरों से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांत की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। सही बात है। मर्फी ने उनकी जीवनी या जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें टेलीसाइसिस, बिलीव इन योर सोल, बिलीव इन योर सेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, योर इन्फिनाइट पावर टू बी रिच, मिरेकल ऑफ योर माइंड एंड साइकिक प्रोफेशन प्रिसिफिशन शामिल है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। मैंने दुनिया भर के सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। इस्तेमाल क्या करना है वो? यह पुस्तक आपको यह दिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा सुख क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बहुत असफल क्यों होता है? एक व्यक्ति का उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे और दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और चेतन की मन की कार्यशैली ने इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? इस तरह से बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे यह पुस्तक
लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोज़मर्रा की सरल भाषा में समझाने पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिस और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुँचने का कैसे मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्र, खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और आनंददायक जीवन का स्वाद चखेंगे, जिसे एक संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इससे दूसरों को भी उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। इससे सभी के अवचेतन की गहराइयों में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पे पट्टी बांध करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। आप सभी के अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद है। मैंने एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन की रचनात्मक ज्ञान ने मेरे पूरे शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह इसकी बनाई गई चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधता है, ठीक उसे ईश्वर करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जो किसी विशिष्ट वैज्ञानिक प्रार्थना चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर की छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको
आंटी देखना पानी चल रहा है आपका बाथरूम में बोतल चल लिया आपने बोतल चल लिया पानी लग गया आपकी मोटर लग गई चेतन मत क्या सी तुम बता मुझे हर मत मोर वाला बात भी ठीक है। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अचेतन के स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने के में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने रोज़मर्रा जीवन को खुशी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्या को सुलझाएं, पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। यह पुस्तक आपको बार बार इस पुस्तक को बार बार पढ़ना ये पुस्तक आपको बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है। आप अपने भीतर की छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को कैसे सामने ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका आजमाएं, अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है, और मेरा मानना है ऐसा ही होगा, कि यह आपके जीवन में निर्णायक मोड़ साबित हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। आप जानते हैं कि कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है। कितने लंबे समय कहाँ तक है ये पता नहीं है ये कितने लंबे समय से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। अक्सर खतरे या मुसीबत या बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थितियों में प्रार्थना मुंह से निकलती है। रोज़मर्रा की खबरों पर नज़र डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने और बाद में खनिकों ने बताया बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना आपके जीवन का अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें। प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपे रहते हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि प्रार्थनाएं कारगर होती हैं। लेकिन प्रार्थना अन्य प्रकार की भी होती हैं, जैसे छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं, तो हर दिन भोजन के वक्त का स्मरण, ईश्वर का संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना के विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने ऐसे कई लोगों के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ। आमतौर पर समस्या ये आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसका वो पालन कर सकें। कोई कारगर तरीका चाहिए जो सरल लेकिन खास हो। यह पुस्तक की अनूठी विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई है। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी।
इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर उससे उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर के हज़ारों लोगों ने मुझसे पूछा, बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे माँगी चीज़ क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने का तरीका का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय हमेशा मदद करेगी। आप जिस चीज़ पर यकीन करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे जवाब तो अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी दरों में गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके ये उनके मनोवैज्ञानिक सत्य में छिपा होने का कारण है। धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बुद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोग को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थना के जवाब किसी खास आस्था, धर्म या जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आपके मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थिति स्थिति होती हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जान लेने के बाद आप अपने आप अवचेतन मन की मदद लेने से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपके जीवन में सभी अच्छी चीज़ें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरा होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ, अगर मैं अपना मानसिक नज़रिया बदल लूँ और भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ तो मेरा हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ, दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक या प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर-उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफ़ेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ़ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। यह पुस्तक में बताई गई उपचारक विधियों का इस्तेमाल करके से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। आपका अवचेतन मन, चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान सार्थक सच्चाई और सिद्धांतों उस समय भी मौजूद थीं जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई कायापलट कर देने वाली शक्ति तथा उसके उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक प्रभावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बंधाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुखी, कमी, कुंठा, सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत कर दें। अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो जाएँ।